आज शिवदास जी को 2 साल हो गए थे विदेश में अपने बहू बेटे के पास रहते, और इन वर्षों में शिवदास जी ने सारे काम किए थे जो नौकर करते हैं। जिस इंसान ने कभी एक गिलास पानी भी खुद के हाथ से नहीं पिया था, आज वह आदमी इतना मजबूर था कि अपने बेटे बहू की गुलामी करने पर विवश थे। बेटे बहू ने उनकी हालत नौकर से भी बदतर कर दी थी। वह सारा दिन बहू बेटे अपने पोता पोती के कपड़े धोते रहते थे, खाना बनाते, बर्तन धोते और घर के अन्य काम करते थे। बढ़ती उम्र में ज्यादा काम करने की वजह से अब इतना काम करने से वह बीमार रहने लगे। साधारण गोलियों से जब आराम ना मिलता, उनका इकलौता बेटा अखिल उन्हें मजबूरन डॉक्टर के पास ले गया। आखिरकार उन्हें अच्छा खासा फ्री में नौकर जो मिला था। डॉक्टर के पास जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रहने को कहा। उनकी हालत ज्यादा गंभीर थी, परंतु अखिल और उसकी पत्नी रानी शिवदास जी को हॉस्पिटल में रखने की बजाय घर लेकर आए। वह शिवदास जी पर खर्चा नहीं करना चाहते थे। अब शिवदास जी समझ गए थे कि उनका बेटा अखिल उन्हें भारत से विदेश क्यों लाया था। उन्हें एक नौकर चाहिए था घर के काम के लिए। अब शिवदास जी के शरीर में इतनी जान कहाँ थी कि वह घर का सारा काम करें। उनकी बूढ़ी आंखें बेबस, शरीर अब बेटे बहू के लिए बोझ बन चुका था। एक दिन शिवदास जी अपने बेटे अखिल से बोले, बेटा अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं, मैं तुम पर बोझ बन चुका हूँ। ऐसा करो, तुम मुझे मेरे घर वापस भारत छोड़ आओ। इतना सुनते ही अखिल गुस्से में झल्ला कर बोला, क्या समझा है आपने मुझे? मेरे अपने खर्चे पूरे नहीं होते, आपको अपनी पड़ी है। सर दर्द करके रख दिया है आपने। अखिल की पत्नी भी बड़बड़ाते हुए बाहर आई और चिल्लाकर बोली, अरे पैसे क्या पेड़ से उगते हैं? क्या आपके लिए कोई खजाना गड़ा रखा है यहाँ पर? पता है आपको कितना महंगा टिकट है प्लेन का? इतने महंगे तो आप भी नहीं है जितने का टिकट है। अपने बहू और बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर शिवदास जी की आंखें भर आईं। बहू तो पराया है, परंतु बेटा तो अपना था, अपना खून था। उन्होंने सोचा कि वो मुझे ऐसे कैसे बोल रहा है। बेटा मैंने ऐसा क्या मांग लिया तुझसे? इस पर तुरंत उनका बेटा बोला, कुछ नहीं मांगा आपने मुझसे, मैं ही पागल था जो तुम्हारे जैसी मुसीबत को अपने साथ लेकर आया। अपने बेटे की बात सुनकर शिवदास जी धम से जमीन पर बैठ गए। वह उस पल को याद करने लगे जब उनका बेटा अखिल उन्हें भारत से विदेश लेकर आया था। शिवदास जी पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। वह गुमसुम से चुपचाप बैठे थे। उनके जीवन में अंधेरा सा छा चुका था। वह अपनी जीवन संगिनी का अंतिम संस्कार करके आ चुके थे। कुछ रिश्तेदार चले गए थे, कुछ बाकी थे। सभी आपस में राय मशवरा कर रहे थे कि उनका बेटा अखिल बोला, आपको जैसा करना है वैसा कर लो, मुझे कल वापस विदेश जाना है। इससे ज्यादा दिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वो हो गया। अब मेरे यहाँ रहने से माँ वापस तो जिंदा नहीं हो जाएगी ना। शिवदास जी के बेटे अखिल की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सभी हैरान हो गए। कुछ ही दिनों में सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए और उनका नौकर टिंकू रह गया। क्यों चली गई तुम शारदा मुझे छोड़कर? तुम क्या गई कि मेरी तो सारी दुनिया ही वीरान हो गई। कितनी तेज चलती है यह दुनिया, कोई भी किसी का नहीं होता। अपनी औलाद साथ नहीं देती। हमारा बेटा मुझे अकेला छोड़कर चला गया। तुम्हारे जाने के बाद घर मुझे काटने को दौड़ता है। यह कहते कहते शिवदास जी की आंखों से आंसू लुढ़क गए। उनके नौकर टिंकू ने उन्हें दिलासा दिलाया। शिवदास जी कुर्सी पर बैठकर सोचने लगे, कितने खुश थे जब हमारा बेटा अखिल पढ़ लिख कर आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश गया था और वहीं शादी करके रहने लगा था। माँ बाप तक को नहीं पूछा था उसने। फिर भी हमने अपने मन को समझा लिया और किसी तरह अपना जीवन बिता रहे थे। अपने बुढ़ापे के सहारे की सोचकर दोनों बुजुर्ग सोचने लगे कि उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। एक दिन इसी तरह शारदा जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह भगवान को प्यारी हो गई। अपनी जीवन संगिनी के जाने के बाद शिवदास जी लाचार बेबस हो गए। उन्होंने अपने बेटे को अपनी माँ की मृत्यु की खबर दी तो बेटा बोला, बाबूजी मेरी मीटिंग है, मेरा आना मुश्किल है। शिवदास जी ने बड़े ही आग्रह करने पर अखिल भारत आया। अपनी तन्हाई से तंग आकर शिवदास जी ने अपने बेटे अखिल को फोन लगाया। बेटा अखिल, तेरी माँ के जाने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा है। घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। तू वापस भारत आ जा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तब बेटे ने कहा, बाबूजी मेरा भारत आना संभव नहीं है। मेरी पत्नी को वहाँ का रहन सहन पसंद नहीं और मुझे भी पसंद नहीं। यह कहकर अखिल ने फोन रख दिया। शिवदास जी समझ गए कि बेटा अपनी पत्नी का गुलाम हो चुका है और उसे विदेशी रंग चढ़ गया है। अब उन्होंने अपने बेटे को फोन करना ही बंद कर दिया। सारा दिन घर में अकेले बैठे रहते थे। एक दिन वह अपने दोस्त संजीव जी के पास बैठे थे। तभी अचानक से उनका बेटा अखिल वहाँ पहुंचा। अपने बेटे को ऐसे अचानक आता देख शिवदास जी फूले न समाये और सारे गिले शिकवे छोड़कर अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटा तू आ गया? अखिल बोला, मैं आपको लेने आया हूँ बाबूजी, अब आप मेरे साथ चलिए।
अपने पोता पोती और बहू के साथ आराम से रहिए, वहाँ आपका सबके साथ मन लग जाएगा। और बाबूजी, यह घर और जमीन जायदाद आप सब बेचकर चलिए। वैसे भी अब मुझे यहाँ बार बार आना नहीं है, आप सब फाइनल करके चलिए। शिवदास जी के दोस्त संजीव जी, जो कि पास में बैठे थे, सब सुन चुके थे। वह प्रॉपर्टी डीलर थे। उन्होंने शिवदास जी को राय दी कि इतनी जल्दबाजी मत करो, अभी तुम्हारी जमीन जायदाद की अच्छी कीमत नहीं लगेगी। जब कोई खरीदने वाला मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। शिवदास जी को भी अपना घर छोड़ने का मन नहीं था। उस घर में उनकी स्वर्गवासी पत्नी की यादें बसी थी। वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वह अपने घर को अपने नौकर की देखरेख में छोड़कर अपने बेटे अखिल के पास विदेश जाकर रहने लगे। और आज यह हालत हो गई कि जिंदगी से समझौता करके अब बेटे बहू के साथ मन महसूस कर रहने लगे। अब दिन रात बेटे बहू की नजरों में खटकते रहते। बहू उन्हें कोसती रहती कि हमारी छाती पर आकर बैठ गए, काम न काज के, दुश्मन अनाज के। बुढ़िया खुद तो चली गई और बूढ़े को मेरे लिए छोड़ गई। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन शिवदास जी की बहू रानी बोली, बाबूजी, आप घर पर बैठे बैठे उकता जाते होंगे, चलिए मेरे साथ बाजार चलिए, आपका मन भी अच्छा हो जाएगा। अपनी बहू का इतना प्रेम देखकर शिवदास जी को थोड़ा सा अजीब लगा, पर उन्होंने बाद में हाँ में सिर हिला दिया और रानी के साथ बाजार चले गए। रानी अपने ससुर को बाजार लेकर आई और उन्हें जूस का गिलास हाथ में पकड़ाया। लीजिए बाबूजी, जूस पी लीजिए, शरीर में फुर्ती आ जाएगी। जूस पीते ही शिवदास जी बेहोश हो गए। रानी ने उन्हें कार से नीचे उतारा और सड़क के एक कोने पर छोड़कर चली गई। जब शिवदास जी को होश आया तो उन्होंने अपने आप को सड़क पर पड़ा हुआ पाया। अपनी बहू को आस पास न देखकर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बहू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। अंग्रेजी उनको आती नहीं थी, अपना दुख कहे भी तो किससे कहे। लोग उनका विलाप सुनते और आगे बढ़ जाते, क्योंकि उन्हें हिंदी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। उनके पास केवल जेब में $2-3 ही थे। सोचा कि बेटे निखिल को फोन करें, तो उन्हें अपने बेटे का फोन नंबर भी याद नहीं था। उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। अब उन्हें पता चल गया था कि बहू ने उन्हें जानबूझकर छोड़ा है। उनके अपने ही उनके साथ ऐसा करेंगे, उन्हें यकीन नहीं हुआ। वह उठे और उस अनजान सड़क पर चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक मंदिर दिखाई पड़ा। उन्हें थोड़ी हिम्मत महसूस हुई। भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं और रोते रहते हैं, ईश्वर, मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। और फपक फपक कर रोने लगे। वह मंदिर के एक कोने में बेसुध पड़े थे। जब मंदिर के फाटक बंद करने का समय हुआ तो शिवदास जी पर मंदिर के पुजारी की नजर पड़ी। वह पुजारी भारतीय व्यक्ति था। बाबूजी, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? अनजान देश में किसी के हमदर्दी पाकर शिवदास जी जोर जोर से रोने लगे। पुजारी समझ चुका था कि ये अपने बच्चों से दूर हो चुके हैं। पुजारी ने सबसे पहले शिवदास जी को खाना खिलाया, फिर उनसे उनकी हालत का कारण पूछा। उनको न बेटे का नंबर याद था और न ही बहू का नंबर याद था। इसलिए मंदिर के पुजारी ने पुलिस को सूचना दी और शिवदास जी को मंदिर में बने अपने कमरे में ले गया। जब शिवदास जी थोड़ी देर में ठीक हालत में आए तो शिवदास जी ने अपनी सारी आपबीती कह सुनाई। तब पुजारी बोला, बाबूजी, बुरा मत मानिए, पर ऐसे केस रोज होते हैं। बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ पर काम करने के लिए लाते हैं और जब तक उनका लालच खत्म नहीं होता तब तक उन्हें अपने पास रखते हैं। लेकिन जब वे बूढ़े माँ बाप बीमार रहने लगते हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा करना पड़ता है, तब उन्हें बोझ समझकर इसी तरह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। पुजारी की बात सुनकर शिवदास जी भौचक्के रह गए। आज वह अंदर से टूट चुके थे। अगले दिन पुलिस शिवदास जी को लेकर उस अनजान सड़क पर पहुंची जहां वे बेहोश पड़े थे। पुलिस ने जांच पड़ताल की। वहां पर एक CCTV कैमरा लगा हुआ था। कैमरे की मदद से पुलिस ने देखा कि एक महिला बेहोश बूढ़े को गाड़ी के नीचे उतारने के लिए धक्का मार रही है। जब यह शिवदास जी ने देखा तो वह सन्न रह गए। वह सोचने लगे कि क्या बहुएं इतनी बुरी होती हैं? मेरे भाई की भी तो बहुएं हैं जो कि इतनी संस्कारी हैं, अपने सास ससुर का सेवा करती हैं, साथ में बाहर जाकर कमाती भी हैं, ऑफिस का काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, मेरे भाई भाभी को संभालती हैं। केवल मेरे ही नसीब में ऐसी बहू लिखी थी, ऐसा बेटा लिखा था। खैर, ये सब बातों से वो बाहर निकल आते हैं। पुलिस उनके बहू बेटे का पता लगा लिया, परंतु शिवदास जी ने उनके पास जाने से मना कर दिया। वह पुजारी से बोले, मुझे मेरे भारत जाना है। उन्होंने पुजारी का फोन लिया और अपने दोस्त संजीव को फोन लगाया, पर उनका फोन स्विच ऑफ था। थक हार कर फिर उन्होंने अपने नौकर टिंकू को फोन लगाया। एक ही बार में टिंकू ने फोन उठा लिया। हेलो टिंकू बेटा, मैं शिवदास बोल रहा हूँ। बाबूजी, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? कितने दिन हो गए आपको देखे हुए। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक तो है ना? टिंकू के मुंह से इतनी हमदर्दी पाकर
शिवदास जी की आंखें भर आईं। उन्होंने रूधे गले से सारी बात उसे कह सुनाई और अपने दोस्त संजीव से टिकट के पैसे लेने के लिए कहा। अपने मालिक का बात सुनकर टिंकू हैरान था। वह सोचने लगा कि क्या बेटे बहू इतने मतलबी भी होते हैं जो अपने सगे माँ बाप के साथ ऐसा करें। यह सोचकर ही उसकी आंखें नम हो गई। टिंकू ने कुछ ही समय में पैसे जुटाए और शिवदास जी पुजारी को धन्यवाद देकर वापस भारत आ गए। घर पहुंचकर अपने नौकर टिंकू के गले लग गए और बहुत रोए। उसके बाद अपने दोस्त संजीव जी के पास पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें झटका सा लगा क्योंकि संजीव जी तो 1 साल पहले ही चल बसे थे। वह और भी ज्यादा उदास हो गए। वह सोचने लगे कि जब संजीव नहीं है तो पैसे का इंतजाम टिंकू कैसे कर लिया। रास्ते में आते हुए उन्होंने टिंकू से पूछा तो वह बोला, बाबूजी आपके मुझ पर बहुत एहसान है। मैंने मेरा घर गिरवी देकर पैसे जुटाए हैं। आपने उस हालत में मेरी बहुत मदद की थी जब मेरे अपने ही मेरे साथ छोड़ दिए थे। तब उस समय आपने मेरा हाथ थामा था। आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। आपके मुझ पर इतने एहसान हैं कि मैं अपनी जान देकर भी चुकाऊं तो वह भी कम पड़ जाएगा। टिंकू की बात सुनकर शिवदास जी उसे गले लगा लिए। उनकी आंखें गीली हो गईं। बुढ़ापे में अब वह बिस्तर पर पड़ गए थे। इतने कमजोर हो गए थे कि बिस्तर भी गीला कर देते थे, लेकिन टिंकू उनके दिन रात सेवा करता था। उनसे कभी भी नहीं घिरना था। जिंदगी के आखिरी दौर में शिवदास जी ने वकील को बुलाकर अपनी सारी जमीन जायदाद वसीयत करा दी और कहा उनके अंतिम संस्कार से पहले यह वसीयत पढ़कर सुनाई जाए, बाद में उनकी चिता को आग दी जाए। एक दिन शिवदास जी उनके बहू बेटे को खबर दी गई। बेटा अखिल दौड़ा दौड़ा आया कि चलो बुढ़ा चला गया, जान छूटी, अब सारी संपत्ति मेरी हो गई। शिवदास जी के अंतिम संस्कार से पहले वसीयत पढ़कर सुनाई गई। मैं शिवदास अपनी सारी संपत्ति जमीन जायदाद अपने नौकर टिंकू के नाम करता हूँ। मेरी चिता को आग देने का अधिकार मैं भी अपने बेटे से छीनता हूँ। यह हक मैं टिंकू को देता हूँ। और उन्होंने आगे लिखा था, मैं अपने परवरिश पर बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। यह सुनकर आसपास खड़े सभी की आंखें भर आईं। निखिल और उनकी पत्नी रानी को शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बाद टिंकू ने अपने मालिक शिवदास जी की चिता को आग लगा दी। अखिल और उसकी पत्नी दोनों वापस विदेश चले गए। दोस्तों, क्या माँ बाप अपने बच्चों को इतनी कड़ी मेहनत करके अपना पेट काट कर इसी दिन के लिए पढ़ाते हैं, इसी दिन के लिए पालते हैं कि वह बड़े होकर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दें? जब माँ बाप का प्यार निस्वार्थ भाव का होता है तो आजकल के बेटे बहुएं सिर्फ स्वार्थ के लिए अपने बूढ़े माँ बाप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या वह कभी बूढ़े नहीं होंगे? आज की जनरेशन को पहले यह सोचना चाहिए कि हर किसी का समय आता है, बुढ़ापा हर किसी को आता है। जो वो अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, कहीं बुढ़ापे में आगे चलकर उनके साथ उनके बच्चे ही ना कर बैठें। यह सोचकर व्यक्ति को डरना चाहिए, तभी कोई कर्म करे। प्रिय दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट